नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज आप देख सकते हैं नीम का थाना के तहसील क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र में लंपी सेंटर जो नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है, उपाध्यक्ष महेश मेघोतिया ने यह जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई। और उसके बाद जो नीम का थाना में लंपी पीड़ित गायों की लगातार मौत हो रही थी और लोगों को जगाने का कार्य हमने निरंतर किया पिछले 2 सप्ताह से। और आप देख सकते हो उसमें कुछ लोग भी शामिल थे जिन्होंने गौ सेवा लगातार निरंतर की। उसके बाद नीम का थाना में इतनी न्यूज़ चलाई गई, इतने वीडियो प्रसारित की गई, लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से लंपी पीड़ित लोगों की गायों की जो सेवा, गोवंश की सेवा हो रही है वो लोग कर रहे हैं। आप भी आइए। तो नीम का थाना की जनता अब जाग चुकी है। पत्रकार दीपक शर्मा की टीम का एक मिशन था कि जाग रहा है नीम का थाना, जाग रहा है मेरा नीम का थाना, जाग रहा है हमारा नीम का थाना। उसी के तहत अनेक लोग जुड़ते गए। नीम का थाना के श्री कृष्ण मित्र मंडल के लोगों ने, श्याम जो भक्त थे, खाटू श्याम जी के भक्त थे, उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वास्तव में नीम का थाना में लंपी पीड़ित गायों की मौत हो रही है, सेवा नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने सबने, कुछ प्रमुख लोगों ने बीड़ा उठाया और 15 ग्रुप थे श्री कृष्ण मित्र मंडल के, उनकी मीटिंग की गई। बाकी नीम का थाना के व्यापारी, अन्य समाज के सभी के लोग जुड़े। नीम का थाना के हर मानवता से नाता रखने वाले लोग जुड़ गए और उसके बाद में कारवा बनता गया। अनेक भामाशाह, अनेक आम लोगों ने सहयोग किया। आज देख सकते हो आप इस नीम का थाना के लंपी सेंटर की व्यवस्था को। और यहाँ पर चारों तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, गाय हैं और जिस तरह से व्यवस्था की गई, यहाँ पे घास फूस उग रहा था उसको भी यहाँ पे हटवाया गया। और नीम का थाना के भामाशाहों द्वारा लाखों रुपए सहयोग दिया जा रहा है। दिन रात यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं नीम का थाना के भामाशाहों द्वारा। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ डॉक्टर की टीम यहाँ चिकित्सा सेवा कर रही है गाय की, और ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इस ड्रिप को भी देख सकते हो आप। वैसा भी इस ड्रिप में क्या है, कौन सा मिथालिन ब्लू का जो ये ड्रिप है वो चढ़ाई जा रही है। और ये डॉक्टर लग रहे हैं, क्या नाम डॉक्टर साहब आपका? तो कैसा है यहाँ पे इलाज, क्या फर्क पड़ रहा है इलाज में? इलाज से फायदा है क्या? अभी सुधार हो रहा है। आप यहाँ पे ड्यूटी कब तक कितने घंटे दे रहे हो? मैं दे रहा हूँ 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। कुल मिला के इस लंपी सेंटर, नीम का थाना के लंपी सेंटर में 24 घंटे तक लगातार ड्यूटी है। और हम सुबह तो गाय के दलिया बनाते हैं, उसमें बाजरा भी नहीं मिलाते हैं, उसमें मतलब आप दवाई बना रहे हो गायों के लिए, सेवा कर रहे हो गायों की। कुल मिला के। आपका क्या नाम है? आप क्या वाले से हो? ठीक है। क्या मतलब क्या पोजीशन है लंपी को लेकर? सुधार नहीं करो आगे आप बताइए। नमस्कार, मैं ये बोल रहा था अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम से, जैसे 2-3 दिन से जब से चालू किया है, गोवंश की मौत कम हो रही है। एक जैसे 10 हो रही थी, अभी आज 2 ही हुई है। उसमें डॉक्टर ने जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या ये जो भामाशाह सब लगा रखे हैं जिन्होंने पैसा लगा रहे हैं, जैसे कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जैसे भी सेवा कर रहे हैं सभी सेवा करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि जिसको जैसी सेवा बन पाती है वैसी सेवा करें। बिल्कुल। मैं डाबला से आता हूँ। नाम क्या आपका? सोनू कुमार शर्मा। आपका पद यहाँ पे वैसे सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल निस्वार्थ सेवा, एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सेवा कर रहे हैं। और समस्त नीम का थाना की आम जनता से, सभी लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से अपील कर रहे हैं, जहाँ भी लंपी पीड़ित गोवंश दिखे आप भी करिए सेवा, आगे आइए। इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि इस गौ माता के किस तरह से, देख लीजिए घाव हो रहा है, किस तरह से, अभी थोड़ा जूम करिए आप, बच्चा हुआ है कुछ समय पहले, थोड़ा जूम करिए, किस तरह से घाव हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इलाज भी, डॉक्टर साहब इसका इलाज किया गया है क्या? इस गाय का इलाज भी किया गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल कि किस प्रकार से, अगर इस गाय का इलाज ना होता तो आज ये गाय मर चुकी होती। लेकिन मानवता, इंसानियत आगे आई है। नीम का थाना में लोगों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और बचाया जा रहा है। इस गाय का आप देख सकते हो, ये छोटा बछड़ा है, कितना प्यारा और कितना मासूम है। इस मासूम की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस मासूम की, इसकी माँ की, इसके जो मूक प्राणी है इस तरह के, उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, मानवता की जिम्मेदारी है। इसी तरह से आगे आइए, कार्य करिए मानवता के हित में। और जो भी आपको
यहाँ पर सेवा देनी है वहाँ 2 घंटे 4 घंटे आइए, निःशुल्क सेवा दीजिए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। और ये आप देख सकते हो इसको अब इलाज किया गया था, अब उठाया जा रहा है इसको। और आगे आइए, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमारे साथ नीम का थाना के बाबा साहब जो पूरन जी शर्मा है और गुरु जी है, वो भी आए हुए हैं। तो भाई साहब कैसे क्या लग रहा है आपको, कैसा? आज देख के इतनी पीड़ा हो रही है आगे आइए कि मानवता इतनी शर्मसार हो रही है, लेकिन नीम का थाना में एक जागृति आई है। हर आदमी आगे बढ़ के मदद कर रहा है। मेरे को भी इन्होंने जो आदेश दिया कि साहब दलिया डलवाओ, मेथी डलवाओ, दूध डलवाओ और फ्रूट वगैरह जैसे सेब वगैरह आज गौ माता के लिए भिजवाई है। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लायक हर तरह से तन मन धन जो भी चाहिए मैं पूरा समर्पित हूँ। मैं सभी नीम का थाना के वासियों से, व्यापारियों से निवेदन है, सब आगे आए। गौ माता से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जितना बन पाता है उतना कीजिए। अपने हम हिंदू हैं, हिंदू संस्कृति में गौ माता को माता का रूप दिया गया है। मैं हर तरह से तन मन धन सब हर तरह से मैं भी तैयार हूँ। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध प्रार्थना है, आगे आओ और गौ माता की सेवा करो। बिल्कुल, ये पूरन जी शर्मा है, भामाशाह नीम का थाना के गौ माता की सेवा में अग्रणी है और रहेंगे। और नीम का थाना से कुलभूषण जी गुरुजी भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर सेवा की है। थोड़ा बताइए मामूली साहब। अपन शुरू से कहते हैं देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। अब धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है और इंसानियत में भी कुछ हमारे हिस्से में आता है। तो गौ माता इस समय संकट में है, तो अपन हिंदुओं का पूरा धर्म बनता है कि भाई अपन तन मन धन से जिस भी प्रकार से हो सके सहायता कर सके, सेवा करें, सहायता करें। पुण्य का काम है, बहुत ही पुण्य काम है। और मानते हैं कि भाई गौ माता में सभी देवताओं का निवास होता है, तो सभी देवताओं की पूजा है। जब तक ये लंपी का दौर चलेगा क्या आप गौ माता की सहायता करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे भामा साहब को, इंसानियत से नाता रखने वाले को धन्यवाद। आपको आगे आगे मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ गायों का, अभी इसके देखिए पेट में किस तरह का घाव हो रहा है, जूम करके दिखाइए। मैं कहना चाहूँगा कि इस अगर ये गौवंश एक बार अगर ये गौवंश ये इसको नहीं इलाज किया जाता समय पर, यहाँ लंपी सेंटर जो गौवंश का हॉस्पिटल ये बनाया गया है नीम का थाना के अनेक भामाशाहों द्वारा, नगर पालिका द्वारा और नीम का थाना के भामाशाहों द्वारा दिन रात यहाँ पर सेवा के साथ साथ तन मन धन की सेवा भी दी जा रही है। और गौवंश के लिए, इस महामारी लंपी पीड़ित गौवंश को बचाने के लिए आगे आए हैं। और ये अगर इलाज नहीं होता, आज यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टरों की टीम है जो इलाज कर रही है। LSA हैं पशुधन सहायक, वो भी इलाज कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर एक है, अभी तो और डॉक्टर की आवश्यकता है। वो भी प्रशासन को कहेंगे, सब भामाशाह सेवा दे रहे हैं, वो उससे व्यवस्था होगी और इसका इलाज होगा। बाकी आप देख सकते हो किस प्रकार से गौवंश आज आरामदायक मुद्रा में यहाँ पर घास फूस उग रहा था, उसको यहाँ पर साफ करवाया गया। यहाँ पर कोई वैसे व्यवस्था नहीं थी ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ पर ये रेलिंग लगाए गए हैं जो गौ के लिए बाड़े से बनाए गए हैं और ये टेंट भी लगाया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से गौ माता धूप में, कोई धूप में खड़ी है, कोई धूप में गौ माता खड़ी है, कोई चल रही है, कोई बैठी है। आप आइए देखिए किस तरह से पानी की व्यवस्था भी की गई है और इस पानी में दवाई भी डाली गई है। इस पानी में भी दवाई डाली गई है, पानियों की टंकियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है और छाया की व्यवस्था की गई है। देख सकते हो जो काफ़ी धूप थी उससे व्यवस्था की गई है। नीम का थाना की मानवता के विषय में एक मिसाल पेश की गई है नीम का थाना के वासियों द्वारा, श्री कृष्ण मित्र मंडल द्वारा और नीम का थाना के जितने भी भामाशाह लोग हैं उन सब ने मिलकर गौ सेवा बचाओ समिति बनाई है और उसी के तहत ये कार्य हुआ है। लोग जुड़ रहे हैं ग्रुपों में और लोग सेवाएं देने को आ रहे हैं। लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि एक मुक्त प्राणी मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सेवा वो कर रहे हैं गौवंश की। आप देख सकते हो किस प्रकार से नंदी है, इससे भी लंपी हो रहा है। इधर आइए ये नंदी है, इस प्रकार से इसके भी लंपी हो रहा है और इसको भी ठीक किया जा रहा है। बाकी आप गाय माता की कितनी हालत देख सकते हो, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है गौ माता के लिए। कुछ गौवंश यहाँ पर
सही भी हो चुका है, जिनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। बाकी आप इनके आंसुओं को भी देख सकते हो कि किस प्रकार इनके आंसू यहाँ से निकल रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने आंसू बहाए हैं। लेकिन अब किसी गौवंश को नीम का थाना में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। नीम का थाना नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी गाय होगी, गौवंश होगा, बछड़े होंगे, नंदी होंगे, उन सभी को यहाँ पर लाया जाएगा और उनके लंपी रोग को ठीक किया जाएगा, उनकी जान बचाई जाएगी। इसके साथ साथ ही मैं पत्रकार दीपक शर्मा इस सेवा में निरंतर लगा रहूँगा, तन मन धन से जितना भी हो सकेगा पत्रकारिता के माध्यम से, कलम की ताकत से मैं करता रहूँगा सेवा। इस गौ माता की, इस गौवंश की, इस मूक प्राणी की सेवा मैं करता रहूँगा। आप देख सकते हो। बाकी आपको मैं उधर ले जाना चाहूँगा जहाँ पर जो कुछ सेवा करने वाले, मैं भाव से, दिल से सेवा करने वाले लोग बैठे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक बार लीजिए आप, इस साइड से आइए। देख सकते हो इसकी टांग में भी क्या घाव हो रहा है, इसको ठीक किया जाएगा। थोड़ा बैंडेज पट्टी के लिए बोलता हूँ मैं डॉक्टर को, जिससे इन बैंडेज पट्टी की जा सके इनकी। और हमारे साथ यही का थाना के ये नंदी महाराज में लग रहा है। तो ये हमारे आनंद जी भाई साहब, आनंद जी चौरिया न्यूज़ 1 टाइम्स के संपादक हैं और निरंतर ये भी गायों की सेवा में लगे हुए हैं। ये है पत्रकार नीम का थाना के युवा पत्रकार मनीष टॉक, ये भी निरंतर गायों की सेवा में लगे हुए हैं और सेवा दे रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों को जगा रहे हैं। मेरे साथ भी 4-5 दिन पहले से लग चुके थे और आप देख सकते हो उस प्रकार से मैं उधर जाना चाहूँगा। इधर व्यवस्था की गई है, पेड़ों की छाया भी है, ये मतलब टेंट भी लगाया गया है। और बाकी देख सकते हो, इधर आइए। कुछ गायों का इलाज, 1-2 गाय की मौत हो चुकी है, यह दुखद है, लेकिन किसी गाय की मौत ना हो उसके कार्य किए जा रहे हैं। निरंतर इन गायों के सहयोग को दिया जा रहा है। ये भाई साहब देख लिए, मानवता के नाते इन गायों को कैसे घेर कर अंदर बाड़े में ले जा रहे हैं सुरक्षा के लिए, इनके इलाज हो सके और इंसानियत का परिचय देते हुए निःशुल्क यहाँ पर निस्वार्थ भावना से सेवा दे रहे हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलाना चाहूँगा मैं, जो इस महत्वपूर्ण गौ सेवा में, लंपी पीड़ित गौ सेवा में लगे हुए हैं, पंकज जी शर्मा हैं। पंकज जी शर्मा, आप परिचय दीजिए आपका। थोड़ा आ गया, ये थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम पंकज भारद्वाज है और मैं एक छोटा सा गौ भक्त हूँ। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद से भी सदस्य हैं। उसी के नाते, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इन्होंने आके जिम्मेदारी संभाली है, पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। ये पंकज जी भी हैं और भी लोग हैं, मिलाना चाहूँगा मैं। बाकी लोग अभी गए थे यहाँ से, पूरे 15-15 घंटे ड्यूटी दी है उन्होंने यहाँ पे, दुकान छोड़ के अपनी मानवता का धर्म समझते हुए गौ सेवा के लिए। थोड़ा बताइए आप। देखिए, जो ये लंपी महामारी से गौ माता ग्रसित हो रही है, इसकी सेवा के लिए पूरे नीम का थाना वासियों ने बीड़ा उठाया है। हमने गौ माता के लिए ये जो तैयार किया है, इसमें संपूर्ण नीम का थाना के वासी जो है उन्होंने तहे दिल से सहायता दी है। यहाँ 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो जगह जगह से, आसपास के क्षेत्र से, आसपास के वार्डों से जो है जो पीड़ित गौ माता हैं उनको यहाँ लेके आ रहे हैं। तथा मैं ये कहूँ कि यहाँ पे दानदाताओं ने बहुत ही अच्छी तरह की व्यवस्था की है। यहाँ दलिया, मेथी, यहाँ तक कि सेब के कट्टे, गुड़ आदि दवाई भी बनाई जा रही है गायों के लिए। यहाँ पे दवाइयों की भी व्यवस्था की जा रही है, दवाई बनाई भी जा रही है। और जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं तो दानदाताओं द्वारा बहुत सारी ये आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो ये पूरी टीम है ये पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है। और मैं प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद पंकज भारद्वाज ये कहता हूँ कि नीम का थाना के सभी वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से ही ये सारी व्यवस्थाएँ हुई हैं। बिल्कुल। और गौ सेवा बचाओ समिति अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल, हाँ जी, गौ सेवा जो गौ माता बचाओ जो समिति है पूरी, इसमें पूरा नीम का थाना ही है इसमें समिति। बिल्कुल, पूरे नीम का थाना के सभी लोग हैं और पूरा गौ सेवा बचाओ समिति के लोग सहयोग कर रहे हैं। और गौ सेवा बचाओ समिति के लोगों को जुड़ने से ही इस गौवंश की जान बच पाई है, आगे भी बचती रहेगी।
रहेगी नीम का एक संदेश मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आसपास की जो पंचायत समितियाँ हैं उसमें हर पंचायत स्तर पे सरपंचों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो पंचायत स्तर पे एक क्वारंटाइन सेंटर बनाएं और वहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर वहाँ पे हैं उनको उनकी सेवाएं लें, तो पंचायत स्तर पे भी ये सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंकज जी सेवा के लिए, गोवंश की सेवा के लिए। यहाँ पे पालिका नगर पालिका जो प्रतिपक्ष नेता हैं महेंद्र गोयल, वो भी आए हैं यहाँ पर गौ सेवा के लिए। थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा स्थान है और नीम का थाना के सभी नागरिक गौ माता के भक्त हैं और जब जब भी नीम का थाना में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई है तो नीम का थाना वासी हमेशा बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करते हैं। वही आज जज्बात पूरे नीम का थाना के क्षेत्र के सभी लोगों में देखने को मिल रहा है। कोई गौ माता के लिए दलिया ला रहा है, कोई दवा ला रहा है, कोई अपनी सेवा दे रहा है। आज यहाँ पे मंडी के जो व्यापारी जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, अपना निजी कार्य छोड़ के और एक मूक प्राणी जिसको है और लोगों की भाषा में वो मूक प्राणी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में गाय को हमने माता माना है और माँ मानकर ही आज इस मानवता पे जो ये गंभीर जो संकट आया है, इस संकट के लिए सभी एक साथ खड़े हुए हैं। मैं अब सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जिस भावना से सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से अपना बढ़ चढ़कर और सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा महेंद्र जी कि नीम का थाना में आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पालिका प्रतिपक्ष नेता हैं और भामाशाह भी है। नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस की कई सालों से कमी है और नीम का थाना में जो गाय एक्सीडेंट हो जाती है, बीमार होती है, अब लंपी चल रहा है, तो क्या आप पशु एम्बुलेंस के लिए सबको सहयोग के साथ लेकर करेंगे प्रयास? गत वर्ष नीम का थाना गौशाला में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें हमारे स्थानीय विधायक माननीय सुरेश जी मोदी ने एम्बुलेंस देने की घोषणा की थी। हमें आशा है कि वो शीघ्र ही अपनी घोषणा पे अमल लाकर और उसको पूरा करने का प्रयास करें। पिछले साल विधायक नीम का थाना के सुरेश मोदी ने घोषणा की थी गौशाला में कि एम्बुलेंस पशु एम्बुलेंस लाएंगे, लेकिन एक साल हो गया नीम का थाना के जनप्रतिनिधि विधायक सुरेश मोदी अभी तक पशु एम्बुलेंस नहीं ला पाए। यह विडम्बना है नीम का थाना के गौवंश के लिए, नीम का थाना की मानवता के लिए। आप क्या प्रयास करेंगे अगर नहीं लाते हैं तो विधायक? हम जनप्रतिनिधि होने के नाते अगली बार जो हमारी नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग होगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तरफ से हम ये प्रस्ताव लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन साहब इस प्रस्ताव को पास करें और मूक प्राणियों के लिए और गाय माता के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, तो वो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा और हम नगर पालिका के माध्यम से भी प्रस्ताव नगर पालिका बोर्ड में रखेंगे। बिल्कुल। पालिका प्रतिपक्ष नेता महेंद्र गोयल जी ने कहा है कि अगर विधायक के द्वारा, विधायक सुरेश मोदी हैं, उनके द्वारा अगर एम्बुलेंस नहीं लाई जाती है पशु एम्बुलेंस, तो जितने भी भाजपा के पार्षद हैं वो नगर पालिका में ये मुद्दा रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा इस प्रस्ताव के द्वारा पशु एम्बुलेंस लाने की मांग करेंगे। लेकिन महेंद्र जी बहुत लेट हो जाएगी तब तक, क्योंकि ये काम तो अटकता हुआ लगेगा। देरी की बात आप जो कह रहे हैं दीपक जी, बट हम जो है इसमें मांग कर सकते हैं। कलम की जो पावर है, आज इमीडिएट पावर माननीय चेयरमैन साहिबा की है या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ एमएलए साहब हैं, वही त्वरित गति से इसका समाधान। एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, नीम का थाना के भाजपा पार्षद हैं सभी वार्ड में, वो क्या कर रहे हैं गोवंश के लिए? वो तो अभी आगे नहीं आ रहे, जहाँ तक एक दो को छोड़कर उनका धन्यवाद, जो दो त्यार जो सेवा कर रहे हैं गोवंश की। बाकी के पार्षद क्यों नहीं आ रहे? ना तो कांग्रेस के आ रहे, ना तो कांग्रेस के पार्षद नीम का थाना में आगे आ पा रहे, ना बीजेपी के आ पा रहे। कुछ जो लग रहे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा नीम का थाना की आम जनता के माध्यम से, जलको शेखावटी के माध्यम से। लेकिन भाजपा के पार्षदों को क्या आप जगाने का प्रयास करेंगे गौ सेवा के लिए? देखिए दीपक जी, कांग्रेस के पार्षद नहीं आ रहे हैं ये तो मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु अपने तन मन से अपने क्षेत्र में कहीं सब अपने अपने स्तर से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। नहीं, प्रयास नहीं कर रहे महेंद्र जी। हो सकता है आपको कहीं नजर नहीं आया हो,
बाकी मैं नियमित रूप से संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और सभी अपने अपने क्षेत्र में जितना जिनसे बन पड़ रहा है सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस के पार्षदों की, यह बात आप उनसे पूछें या उनके नेता से पूछें कि वह गाय माता की सेवा में क्यों नहीं आ रहे। मेरा तो एक ही निवेदन है कि गौवंश के लिए आप भाजपा जितने भी पार्षद हैं उनको और कहें कि वो गौवंश की सेवा करेंगे। यही नहीं, बहुत अच्छी आप जिसमें बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपने कहा है उनसे पूर्ण आज शाम को हम दोबारा बैठक रखेंगे और इसमें जो भी हमारे से अच्छे जो प्रयास होंगे करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महेंद्र जी गोयल हैं जो बीजेपी के पालिका प्रतिपक्ष नेता हैं और उनसे बात भी हुई है। भाजपा पार्षद कुछ तो यहाँ भी लगे हुए हैं, भाजपा के लोग, पार्षद तो नहीं कह सकता मैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं, कांग्रेस के भी हैं कुछ। ये कांग्रेस बीजेपी तो यहाँ तो चलेगी नहीं गौ सेवा समिति में, लेकिन लगे हुए हैं। लेकिन पार्षद को मैं ये कहना चाहता हूँ, नीम का थाना के पार्षद को, कि आप आगे आइए। जो लग रहे हैं उनका धन्यवाद है बार बार, जो नहीं लग रहे, नीम का थाना के जनप्रतिनिधि कहा जाता है पार्षद जी को। और पार्षद जब चुनाव आते हैं तब पोलिंग एजेंट बिठाते हैं अपना, एक गाड़ी 2 गाड़ी करवाते हैं वोट को लाने के लिए, कार्यकर्ता बिठाते हैं। अरे इतनी व्यवस्था आप वोट लेने के लिए, पार्षद बनने के लिए कर सकते हो, तो क्या गौवंश के लिए आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते? मेरा निवेदन है, करिए गौवंश के लिए सेवा, आगे आइए। नीम का थाना के जितने भी पंच सरपंच हैं उनसे भी निवेदन कर रहूँगा। और कुछ गांवों में अच्छा कार्य हो रहा है, कुछ सरपंच भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन नीम का थाना के सभी सरपंच पंच से मैं निवेदन करना चाहूँगा, गौ सेवा में आगे आइए, मानवता का, जिम्मेदारी का, कर्तव्य का परिचय दीजिए। धन्यवाद। बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो वरिष्ठ जो हर कार्य में आगे रहे हैं, श्याम मित्र मंडल से भी जुड़े हैं, तो उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है? श्रीमान लक्ष्मण जी हलवाई नाम है, तो क्या कहेंगे आप? मंदिर के अध्यक्ष हैं, श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे नगर के आदमी इस सेवा के लिए लगे हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी सेवा गौ की करते रहें तो गाय माता बचेगी, अवश्य बचेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और बाकी आप देख सकते हैं ये रजनीश शर्मा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं गौ सेवा में। लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते, यानी कि इतनी महानता, इतनी शुद्ध भावना है कि सामने नहीं आना चाहते। लेकिन फिर भी मैं सामने अगर ला रहा हूँ तो इस पूरी देश की जनता को, नीम का थाना की जनता को जागरूक करने के लिए एक अच्छा मैसेज जाए सकारात्मक, कि जिससे सभी लोग आगे आएँ और गौ सेवा करें। और आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर भाई साहब आप सेवा दे रहे हो यहाँ पे। बिल्कुल, सेवा जैसी भी हो तैयार हूँ। अच्छा, बिल्कुल, लोगों के लिए अगर कुछ किया जाए इस देश में, इस राज्य में, अगर संकट की इस घड़ी में कुछ किया जाए तो मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आगे लाने की पूर्ण प्रयास है। बिल्कुल, इधर आइए आप, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर पशुधन सहायक एलए से है, उनकी टीम बैठी हुई है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दवाई है। ये डॉक्टर साहब भी अच्छे कई दिनों से इस सेंटर के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है यहाँ पर? रिकवरी रेट अच्छी चल रही है, रिकवरी रेट अच्छी चल रही है, और नगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अच्छा सहयोग मिल रहा है। और भामाशाहों की तरफ से, जी, नीम का थाना की जनता की तरफ बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल, नगर पालिका प्रशासन, भामाशाह, नीम का थाना की सभी जनता के द्वारा यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। उसी की बदौलत आज नीम का थाना में जो लंपी पीड़ित है गौवंश, उनकी जान बचती नजर आ रही है। आगे आप लेकर चलते हैं, इधर आइए आप थोड़ा सा। ओ भाई साहब कहाँ गए? इधर नहीं क्या? ये देख सकते हो आप, इसमें दलिया, ये सनाए पत्ती जी, काली जीरी, मतलब आंवला, हल्दी मिला के खिचड़ी बनाई जा रही है। और इसी प्रकार से जो गायों के लिए पौष्टिक है, स्वास्थ्य के लिए उनका यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जो भी भोजन है, जो भी जिससे लंबी पीड़ित गायों की स्वास्थ्य में सुधार हो। और आप देख सकते हो इसी प्रकार यहाँ पर घनश्याम जी अग्रवाल हैं, माउंडा वाले जगदीश जी के पुत्र, वो भी अच्छे तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। धन्यवाद। इसी तरह लंपी सेंटर की जो भी आगे की जानकारी है वो दिखाता रहूँगा। नीम का थाना के पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद से बारम्बार निवेदन है कि आगे आइए, गौ सेवा करिए। धन्यवाद।